अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो वर्क चल रहा है ये इस वक्त मस्जिद का वर्क चल रहा है और मैं आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूँ उसकी भी एक वजह है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी मुझे कोई ज़रूरत पेश आती है दीनी कामों के सिलसिले में तो वो चीज़ मैं आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। और माशाल्लाह हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, वो उन खैर के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और वो खैर का काम मुकम्मल हो जाता है। ये माशाल्लाह पूरा लेंटर पड़ गया मस्जिद का, क्योंकि 5 साल तक हमें सेकंड फ्लोर की ज़रूरत नहीं पड़ी। 5 साल के बाद जब ज़रूरत पड़ी तो ईद पे माशाल्लाह ये लेंटर पड़ गया। लेंटर के बाद अब ये देखें माशाल्लाह ऊपर बाउंड्री हो रही है पूरी, ये जीना हो जाएगा और इसके ऊपर फिर पूरा लेंटर हो जाएगा ताकि नीचे पानी ना जाए। तो ये आप देखें माशाल्लाह बाउंड्री हो रही है मस्जिद के बिल्कुल लास्ट फ्लोर की। इसके बाद अब इसके ऊपर कोई लेंटर इंशाल्लाह नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आपने ऊपर छत का नज़ारा देख लिया। धूप बहुत तेज़ पड़ रही है। अब मैं आपको जो लेंटर ये पड़ा है वो फ्लोर दिखाता हूँ। देखिए, चलिए नीचे चलते हैं। ये आप देखें, अल्लाहु अकबर कबीरा। ये वो लेंटर था जो ईद पर माशाल्लाह डलवाया था और प्लास्टर वगैरह का काम भी हो गया है। आप अगर देखेंगे तो प्लास्टर वगैरह का भी काम हो चुका है। अब ज़मीन का प्लास्टर रह गया है। पहले इरादा ये था कि ज़मीन पर टाइल बिछवा लेते हैं, लेकिन ज़मीन पर टाइल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सफ़ वगैरह बिछ जाती है और सफ़ बिछ जाती है तो फिर वो टाइल छिप जाते हैं। ये किचन है, जब कभी तबलीगी जमात आएगी तो किचन वगैरह का निज़ाम हो सके। ये ऊपर के लिए एक टॉयलेट बाथरूम है और ये जगह पूरी आप देखिए माशाल्लाह। ये सब कुछ हुआ आप लोगों के ताउन की बदौलत। आप लोगों का ताउन नहीं होता तो ये कुछ भी नहीं हो पाता। देख लिया आपने माशाल्लाह। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल नीचे वाला फ्लोर। चलिए, इस पे भी प्लास्टर वगैरह होना है अभी। चलो चलो चलो। और ये है हमारा बिल्कुल लग्ज़री वीआईपी और बड़ा शानदार ज़बरदस्त लाइट से सजा हुआ प्रीमियम क्वालिटी का बिल्कुल फ़र्स्ट फ्लोर, जहाँ पर माशाल्लाह नमाज होती है ना। ये देखिए आप, यहीं पे नमाज होती है। ठीक है, देखिए माशाल्लाह। और ये है हमारा बेसमेंट। बेसमेंट भी आपको दिखवा देता हूँ मस्जिद का। अभी सब जगह जो है ना धूल मिट्टी छाई हुई है क्योंकि काम चल रहा है ऊपर। ये देखिए आप, ये है माशाल्लाह बेसमेंट। देखिए, देख लिया आप लोगों ने। चलिए, अब कुछ बातें आप लोगों के साथ कर ली जाती हैं। ऑफिस ही चल रहे हैं डायरेक्ट। चलो। अच्छा जी, अब मैं आ चुका हूँ ऑफिस और ये मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि देखिए मेरी अगर कोई दीनी प्रॉब्लम होती है मेरे सामने तो मैं आप लोगों के साथ ही शेयर करता हूँ। इस वक्त जो भी मस्जिद का अकाउंट है, मस्जिद और तामीराती काम का जो अकाउंट है, तो उसमें इस वक्त तकरीबन 1.5 लाख रुपए है ना। और जब मैंने आज उसकी कैलकुलेशन की, यानी जितना प्लास्टर वगैरह का सामान आ चुका है, ईंटें वगैरह, लेबर मजदूर, सबको जब मैंने कैलकुलेट किया तो इस वक्त ये समझ लें कि वो 1.5 लाख रुपए जाने के बाद भी तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा की ज़रूरत है। अब ये ज़रूरत कहाँ से पूरी होगी? क्योंकि इस मस्जिद की कोई कमेटी नहीं है। इस मस्जिद की कमेटी आप लोग हैं। इस मस्जिद का कोई ज़िम्मेदार नहीं है, सब ज़िम्मेदार हैं। और इस मस्जिद में शहर का मैं 1 रुपये से भी 1 रुपये का भी ताउन नहीं लेता हूँ। मैं जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तौर पर जो मुझसे कुरान मजीद पढ़ते हैं, जो कुरान मजीद से मोहब्बत रखते हैं, उन्हीं के सामने मैं ये रखता हूँ और उन्हीं के ज़रिए ये तमाम खर्चे पूरे हो पाते हैं। हाँ, बड़ा जब खर्चा होता है तो मैं एक उमूमी अपील करता हूँ, यानी सब लोगों से बोलता हूँ कि भाई जितना हो सके ताउन करें। तो मेरी आप लोगों से अब मुअद्दबाना गुजारिश ये है कि मस्जिद का ये जो काम थोड़ा सा रुका हुआ है, आप लोग जितना हो सके ताउन करें ताकि हमारा ये जो काम है ये मुकम्मल हो जाए। और जो कर्ज़ा वगैरह है मस्जिद के ऊपर तकरीबन हो रहा है
अगर मैं पूरे काम की कैलकुलेशन लगाऊं तो 1.5-2 लाख रुपए और कर्जा, मतलब 1.5-2 लाख रुपए और देना है अभी। 1.5-2 लाख रुपए देने के बाद भी आप लोगों से मेरी अब गुजारिश ये है कि इस काम में आप लोग ताउन करें। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आप लोगों से बोल रहा हूँ, मेरा ख़ुद का भी, मेरे फैमिली मेम्बर्स का, मेरे वालिद साहब का हज़ारों रुपये ऐसी में लगता है आप लोगों के साथ साथ, यानी मैं ख़ुद भी ताउन करता हूँ इसमें। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश अब सिर्फ इतनी है कि जितना हो सके ताउन कीजिए ताकि ये काम मुकम्मल हो जाए जल्द अज जल्द। और दूसरा जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पर भी नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें। क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब जुमे की नमाज़ होती है तो ये नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी फुल हो जाता है। ऊपर की ज़रूरत पड़ रही थी तब लेंटर पढ़वाया, ऐसा नहीं है कि ज़रूरत नहीं थी तो हमने लेंटर पढ़वा लिया हो। ज़रूरत थी, नमाजियों की तादाद ज़्यादा हो गई थी, तब हमने ऊपर लेंटर पढ़वाया है 5 साल के बाद। 2020 में ये मस्जिद बनी थी और 5 साल के बाद छठे साल में हमने लेंटर पढ़वाया है। अब ऊपर थोड़ा फिनिशिंग का काम रह गया है, लाइटिंग वाइटिंग ये सब मिला के जल्द काम मुकम्मल हो जाएगा और नमाजी वहाँ पे भी इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ना शुरू कर देंगे। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस गुजारिश पर आप लोग अमल करेंगे और जितना हो सकेगा ये जो बारकोड स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इस पे आप लोग जितना हो सके ताउन कीजिए और मस्जिद के लिए आप जितना हो सके इस बारकोड को सेव कर लीजिए। और जब तक मैं ये ना कहूँ कि ये काम मुकम्मल हो गया है, आप तब तक जब हो सके, जब मुनासिब लगे, आप ताउन करते रहिएगा। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। और आप देख सकते हैं एक एकेडमी ये भी है मस्जिद के ठीक बराबर में जो हमने इसी रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह तामीर करवाई थी। इसमें इस वक्त बच्चे माशाल्लाह कुरान मजीद की तालीम हासिल कर रहे हैं, ख़वातीन भी कुरान मजीद की तालीम हासिल कर रही हैं। देखें आप। चलिए अब मैं आपसे कुछ बातें करता हूँ इंशाल्लाह थोड़ा सा घर जाके। और मैं आ चुका हूँ अब घर। ये देखें हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, वो ईद गिफ्ट वाला बैनर लगा हुआ है और ये है हमारा वाटर चिलर जो माशाल्लाह बिल्कुल घर के बाहर है और यहाँ से लोग पानी वगैरह पीने के लिए आते हैं। चलिए। हाँ जी जनाब। अरे कहाँ गया कैमरा, इधर आ जाओ। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ये जो एकेडमी है ना जो अभी नई बनवाई थी, नूरे हिदायत इस्लामिक एकेडमी, अल्हम्दुलिल्लाह इस एकेडमी के अंदर मैं इसलिए नहीं गया, अंदर से भी आपको दिखाता, क्योंकि 4 बजे से लेके 5 बजे तक का जो टाइम है वो ख़वातीन का है। यानी ख़वातीन, लड़कियां, जवान लड़कियां, औरतें, बूढ़ी औरतें, ये सब इस एकेडमी में आके माशाल्लाह अपना कुरान ठीक करती हैं। और हफ्ते में ये वीकली 5 डेज़ क्लासेस ख़वातीन की रहती हैं और माशाल्लाह ये उनकी जो क्लास है वो फुली एसी है, फुली एसी। मैं अंदर इसलिए नहीं गया क्योंकि अंदर कुरान मजीद की क्लास चल रही थी। तो ये जो एकेडमी आप लोगों ने तामीर करवाई, आपको अंदाज़ा नहीं है कि फ़िरोज़ाबाद के अंदर कुरान मजीद की पहली गर्ल्स क्लास है जिसमें औरतें, लड़कियां, बूढ़ी औरतें हर उम्र की आकर कुरान मजीद सीख सकती हैं हफ्ते में 5 दिन, वो भी फुली एसी क्लास। तो मैं इसलिए अंदर नहीं गया। और माशाल्लाह बच्चों की ट्यूशन प्लस कुरान मजीद की तालीम भी 5:30 बजे से तकरीबन इशा तक फिर चलती रहती हैं। तो ये तमाम काम हैं जो माशाल्लाह खैर के चल रहे हैं। और ये मेरा घर वाला ऑफ़िस है, ये मेरा डेस्कटॉप और ये घर वाला ऑफ़िस है जिसमें ऐसा होता है ना घर पे कभी मैं होता हूँ तो कोई आ जाए तो क्या हो। अभी थोड़ा सा इसमें सफाई का काम चल रहा है क्योंकि यहाँ बारिश का थोड़ा सा पानी आने की प्रॉब्लम हो गई थी। तो मुझे उम्मीद है मेरी ये चंद बातें आप लोगों ने सुनी होंगी, ख़ुद देख ली। और अच्छा एक बात और है, कभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप फ़िरोज़ाबाद आइए, ख़ुद आकर देख लीजिए। क्योंकि देखो आजकल फ़्रॉड का टाइम बहुत चल रहा है, फ़्रॉड, धोखाधड़ी, ये बहुत कॉमन चीज़ें हो चुकी हैं। तो आप बेफ़िक्र होकर फ़िरोज़ाबाद आ सकते हैं और फ़िरोज़ाबाद में आकर अपनी आँखों से देख कर तब भी ताउन कर सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है जितना हो सके ताउन कीजिए। ये मेरी एक अपील है आप लोगों से, ताकि दीनी काम रुके ना। देखो रुक जाएंगे तो अफसोस होता है बस, बाकी नुकसान तो हमारा कुछ भी नहीं है, लेकिन अफसोस होता है कि दीनी काम आगे बढ़े और दीनी काम आप लोगों के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। तो मुझे उम्मीद है एक छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा और आपने ये सारे कामों को देखने के बाद डिसाइड कर लिया होगा कि आप लोग ज़रूर मेरी इन खैर के कामों में मदद करेंगे। दुआओं की गुजारिश है और इंशाल्लाह आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इसी तरह के छोटे छोटे व्लॉग मैं रोज़ाना या हफ्ते में 1 आध 2 लेकर आऊँ या नहीं आऊँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।